Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, past tense का indefinite continuous मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको past perfect पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ मैं आपको ये एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली टेंस से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। बिकॉज़ नॉर्मल बुक्स में इसको जिस तरह से शो किया जाता है, जो उसके पहचानने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं आज जिस तरह से आपको बताऊंगी, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कभी भी सेंटेंसेस को क्लेरिफाई करने में और एग्ज़ाम में इस तरह के सेंटेंसेस को समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और नो डाउट आपको इससे क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी शुड गो ऑन आवर टॉपिक। पास्ट परफेक्ट मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आपको पहले से मैंने शो किया हुआ है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट की जो मीनिंग होती है वो क्या है वो भी मैंने यहाँ पे शो की हुई है। पास्ट ऑफ द पास्ट यानी भूतकाल में भी जो भूतकाल की बात हो उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, यानी अतीत में भी अतीत की बात या अतीत का भी अतीत यानी पास्ट ऑफ द पास्ट, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। इसकी पहचान देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आ, या, ई, ए, ये, आ था, या था, ई थे, सॉरी ई थी, ए थे। ये आपके सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आएगा उसका जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन होगा या लास्ट लेटर होगा हिंदी में वो ये होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट है या नहीं है। इसमें जो रूल फॉलो होता है वो रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट जो इसके नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसकी, वो मैं आपको बताऊंगी। पास्ट परफेक्ट में पास्ट टेंस और पास्ट के दो कामों या कार्यों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होना पाया जाता है। इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर क्लैरिफाई करूं तो अगर हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? उस पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में आपको दो काम मिलेंगे। उसमें पास्ट में अतीत में दो काम हुए होंगे, ऐसी बात आपको पता लगेगी कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में दो बातें हुई हैं, चाहे डायरेक्ट तरीके से हुई हों चाहे इनडायरेक्ट तरीके से, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों तरीक़ों से आपको दो कामों का होना पाया जाएगा उसमें, वो भी अतीत में यानी पास्ट में, भूतकाल में। जो काम पास्ट में यानी भूतकाल के पहले ख़त्म हो जाता है वही पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो जो काम उसमें पहले हुआ होगा, जो काम पास्ट के पहले ख़त्म हो जा रहा है वही पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। तो अब इसको हम समझेंगे किस तरह से। इसमें तीन तरह के सेंटेंसेस का यूज़ होता है। एक तो जो सिर्फ सिंगल क्लॉज से बने, सिंगल क्लॉज से बनने वाले सेंटेंसेस, दो क्लॉज से बनने वाले सेंटेंसेस और तीन क्लॉज यानी थ्री क्लॉजेस से बनने वाले सेंटेंसेस। तो यहाँ पे वन क्लॉज, टू क्लॉज, थ्री क्लॉज ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें मिलेंगे। फर्स्ट टाइप सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट टाइप मीन्स जो सिंगल क्लॉज से बनेंगे उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो सिंगल क्लॉज से बनेंगे वो फर्स्ट टाइप। तो इसमें पहले ही या तक ज़रूर मिलेगा आपको। हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो आपको उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज़ तो आप इसको इंग्लिश में इसके प्रैक्टिस के थ्रू आपको इसकी इंग्लिश की चीज़ें भी अगर मिलेंगी तो आप उसको समझ जाएंगे। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। तो अभी हम फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हिंदी में समझते हैं इसको। इसमें पहले ही या तक यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आप इस सेंटेंस को उठाएंगे, उसका जो सिंगल क्लॉज वाली बात होगी तो उसमें आपको सेंटेंस में पहले ही वर्ड या तक आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे, जिससे पता लगता है कि जो काम है वो पास्ट के पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, यानी अतीत के अतीत में ही काम कंप्लीट हो गया है। पहले की मीनिंग क्या होती है? ऑलरेडी होती है या बिफोर होती है। दो मीनिंग होती है। अगर हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कहाँ यूज़ करेंगे? मेन वर्ब, जो मेन करता होगा, सॉरी जो मेन क्रिया होगी
जो जो उसमें खेलना, खाना पीना, जो भी मेन वर्ब होगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होता है। मेन वर्ब वो होता है जो मेन काम किया जाता है उसमें। हेल्पिंग वर्ब तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट थिंग है। और मेन वर्ब मीन्स जो उसमें मेन काम किया जाता है उसके ठीक पहले। तो उसके ठीक पहले ऑलरेडी का यूज़ होता है, या फिर हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऑलरेडी का जो यूज़ है वो नेगेटिव के साथ नहीं किया जाता है। नेगेटिव के साथ ऑलरेडी का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाती हूँ। नेगेटिव के साथ ऑलरेडी का यूज़ नहीं किया जाता है, और अगर किया जाएगा तो मेन वर्ब से पहले किया जाएगा, पहले के सेंस में। अगर पहले के सेंस में आप बिफोर का यूज़ करते हैं तो सभी सेंटेंसेस के एंड में हमेशा बिफोर का यूज़ किया जाएगा। हमेशा सभी सेंटेंसेस के एंड में बिफोर का यूज़ किया जाता है। टिल या बाय, टिल की मीनिंग और बाय की मीनिंग सेम होती है, दोनों की हिंदी मीनिंग होती है तक। सेंटेंसेस के एंड में इनका यूज़ किया जाता है। इन दोनों का इस्तेमाल अगर आता है, तक की मीनिंग आती है, तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आप इसको लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पहले ही खाना खा लिया था या खा चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा ये कट हो गया है, पर मैं इसको बता देती हूँ। मैंने पहले ही खाना खा लिया था या खा चुका था, तो इसके लास्ट में क्या आया? लिया था या चुका था, आ था। मैंने यहाँ आपको बताया लिया था या चुका, तो चुका था में आ की जो सेंस है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी आ रहा है। तो यहाँ आपका क्लैरिफाई हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट है। वैसे तो एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है, पर इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं, मैंने पहले ही खाना खा लिया, आ था, और या था, दोनों आ गया। तो आप दोनों से समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात यहाँ पे हो रही है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन यही है जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा। आई हैड, मैंने आपको बताया है, सिंगल क्लॉज है। सिंगल क्लॉज का मतलब कि सेंटेंस एक पोर्शन सिर्फ। अगर उसमें दो बातें कही गई हों, तीन बातें कही गई हों तो थ्री क्लॉज, दो बातें कही गई हों तो टू क्लॉज, एक बात एक बार में कही गई है तो वन क्लॉज। इसको एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड बिफोर, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी, ऑलरेडी हो गया, ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म लग गई। फूड बिफोर, पहले ही खाना खा लिया है। आई हैड ईटन फूड बिफोर, ऑलरेडी लगा के भी बना सकते हैं, या फिर ईटन फूड बिफोर भी करके बना सकते हैं। आई हैड नॉट ईटन फूड बिफोर, हैड आई ऑलरेडी ईटन फूड, हैड आई ईटन फूड बिफोर। ऐसे दोनों बिफोर के सेंस में, पहले के सेंस में। अगर आप ऑलरेडी पहले के सेंस में लगा रहे हैं तो आप मेन वर्ब के पहले लगाएंगे। देखिए, मेन वर्ब खाना है यहाँ पे, और उसके पहले आपका लग रहा है ऑलरेडी, जिसका मतलब है पहले, जिसकी मीनिंग क्या है? पहले। एक बार अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी का यूज़ हुआ है पहले के सेंस में, और ये कहाँ यूज़ हुआ है? मेन वर्ब के पहले, जो कि ईटन है। और अगर पहले की बात मैं बिफोर से करूँ, हमें बिफोर अगर लगाना है तो हम यहाँ पे, सॉरी गाइस, ये थोड़े सा टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे बिफोर का अगर मैं यूज़ करूँ पहले के सेंस में, तो मैंने आपको बताया है कि अगर पहले के लिए आपको बिफोर लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस के एंड में लगेगा ये बिफोर, पहले के सेंस में। और ऑलरेडी अगर पहले के सेंस में लग रहा है तो वो मेन वर्ब के पहले लगेगा। मैंने ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पे देखिए, आ था, देखा था, आ था। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि देखा, आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिए इसको, देखा था। तो इससे भी पास्ट परफेक्ट की क्लैरिफिकेशन हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। आई हैड नेवर सीन सच अ स्ट्रॉन्ग मैन बिफोर, यहाँ बिफोर का यूज़ हुआ है, तो हम पहले के लिए बिफोर अगर लगा रहे हैं तो हम सेंटेंस के एंड में लगा रहे हैं। ये तो बात हो गई एक सिंगल क्लॉजेस की, सिंगल सेंटेंसेस की। अब हम
डबल क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस देखेंगे पास्ट परफेक्ट के, क्योंकि मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हुए हैं पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस के। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेंटेंसेस हैविंग 2 क्लॉजेस, वो सेंटेंसेस जो 2 क्लॉजेस रखते हैं, जिनमें 2 क्लॉजेस पाए जाते हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था या मर गया था। तीनों में अगर आप एक बात देखें, मैंने तीनों लिखा है, मर गया, चुका था या गया था। तो गाइस, अगर यहाँ पे आ या चुका में भी आ और या फिर आ था, सारे आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे ध्यान से अगर आप देखिए तो। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है 2 क्लॉजेस वाले में कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले, दोनों काम पास्ट में हुए हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, मर गया था या मर गया, दोनों काम कहाँ हुए हैं? पास्ट में हुए हैं। और उसी पास्ट में कौन सा काम पहले ख़त्म हुआ, इसी को कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में ही दोनों काम हुए हैं और पास्ट में ही कौन सा पहले ख़त्म हुआ है। तो कौन सा पहले हुआ? डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका या मर गया था। तो यानी मरीज़ जो पेशेंट है उसकी डेथ पहले हुई है, तो ये फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा आपका। और जो डॉक्टर है वो बाद में आया, तो वो सेकंड क्लॉज हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये ट्रांसलेशन करने में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आती है अगर इसको करना कोई जान जाता है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने में बहुत इंटरेस्ट आता है इसको। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका, मर गया था। तो यहाँ पे मरीज़ का मरना पहले होता है पास्ट में, तो हम उस जो पहले काम होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट पहले लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट वाले जो रूल है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? जो पहले काम हुआ है, मरीज़ का मरना यानी पेशेंट की डेथ पहले हुई है, तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का रूल यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रूल दिखा दिया, आपको रूल बताया है। फर्स्ट क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे जिसके साथ आप बिफोर लगा रहे हैं, जिसके साथ पहले, बिफोर या पहले पास्ट परफेक्ट के साथ लगेगा। आने से पहले, या मरीज़ मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। और सेकंड क्लॉज आपकी क्या हो जाएगी? वो पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर नेगेटिव और क्वेश्चन पूछ दिया हो तो डिड लगेगा, उसमें नॉट लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको लर्न करने का एक और ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है आप उसको ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है फर्स्ट क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट बिफोर। अगर पहले जिस सेंटेंस के साथ पहले ऐड हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और सेकंड वाले के साथ इनडेफिनिट, ये पहले के सेंस में है। वैसे यहाँ सेकंड रूल देखेंगे कि फर्स्ट क्लॉज में अगर आफ्टर यानी बाद की बात करेंगे तो जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट बाद। ऐसे देगा कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और वहाँ बाद लिखा होगा, तो वो फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा। और सेकंड क्लॉज जो हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसको पहले हम स्टेटमेंट्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। और यहाँ एक छोटी सी नोट ये है कि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक नहीं वाले जो सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट क्लॉज के लिए ही बनते हैं, फर्स्ट क्लॉज के ही बनते हैं, सेकंड क्लॉज का यूज़ उसमें नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें नेगेटिविटी है, नेगेटिव वर्ड है, और या फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो WH क्वेश्चंस हो या फिर हेल्पिंग वर्ब आगे लगाने वाले यानी क्या करके क्वेश्चंस हो अगर, तो इसके लिए कोई दूसरी क्लॉज यूज़ नहीं होती, ये सिंगल क्लॉज में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर?
हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर, वाई हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर, वाई हैड द पेशेंट डाइड बिफोर। गाइज आपको मैं यही बता रही हूँ यहाँ पे कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस है, सिंगल सिंगल क्लॉजेज हैं, कहीं भी डबल क्लॉज नहीं। डबल क्लॉज आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता दूँ कि कोई एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, दो बातें आ गई, पेशेंट आया फिर मरीज़ मरा, ऐसे दो बातें हैं। यहाँ पे क्या है कि जब आप नेगेटिव पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस आपको करने होंगे, तब वहाँ दो क्लॉज या तीन क्लॉज मत ढूंढिएगा आप, वो सिंगल क्लॉज के ही बनते हैं पास्ट परफेक्ट में। जैसे यहाँ देखिए, द पेशेंट हैड नॉट, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ये, लेकिन पास्ट परफेक्ट है और नहीं वाला है, नेगेटिव वाला है, तो ये सिंगल क्लॉज में ही बन गया है। हैड द पेशेंट डाइड, ये क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव वाला है, फिर भी ये सिंगल क्लॉज में ही बन गया है, और ये सब हैं पास्ट परफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट में जो नेगेटिव वाले और इंटरोगेटिव वाले WH वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंगल क्लॉज में ही होंगे, डबल और थ्री क्लॉज में नहीं होंगे। आफ्टर वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उसके आने के पहले, उसके आने के बाद, तो मैं उसको भी यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जैसा कि मैंने पीछे बताया। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम्पल है, उसके स्टेशन पहुँचने के बाद गाड़ी छूटी, तो आपको देखना है उसके स्टेशन पहुँचने के बाद गाड़ी छूटी, जब वो स्टेशन पहुँच गया तब उसकी गाड़ी वहाँ से गई। तो पहले कौन सा काम हुआ, स्टेशन पहुँचने का काम हुआ, देखिए यहाँ बाद लगा हुआ है फर्स्ट क्लॉज, और यहाँ पे उसके बाद गाड़ी छूटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो काम पहले हो कंप्लीट हो जाता है, उसी के साथ हम हैड की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड के साथ, वही पास्ट परफेक्ट वाले रूल के साथ ऐड होता है, और सेकंड वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो द ट्रेन डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड, गाड़ी छूटी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा यहाँ पे। आफ्टर he had reached, the train did not depart after he had reached. Did the train depart after he had reached? How did the train not depart after he had reached, यानी reached। ये आप how लिख दीजिए, where लिख दीजिए, why लिख दीजिए, जो भी लिखना है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कैसे, क्यों, क्या, ये बीच में WH जो आता है मैंने पहले भी पढ़ाया है, वो चीज़ इससे मैंने सेंटेंस को बना दिया। यहाँ मैंने सेंटेंसेस के कई फॉर्म बना दिए हैं, आप बस इसकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग एक बार समझ जाइए, फिर आपको मैंने जो स्ट्रक्चर बताया है उसके अकॉर्डिंग पुट करके खुद भी इसकी प्रैक्टिस करिए। इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियसली नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन में टेंस से अगर कहीं क्वेश्चंस आते हैं तो वो यही पोर्शन है। थर्ड देखते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। अगर जो थर्ड टाइप है सेंटेंस बनने का पास्ट परफेक्ट में, उसमें क्या है, जिसमें 3 क्लॉजेज होते हैं, 3 तरह की बातें होती हैं। जैसे इसमें पास्ट के 2 अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन दोनों इंसिडेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अलग अलग बातें होंगी लेकिन वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। इसमें जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, ये आपको समझ में आ ही गया अब तक। एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं आज घर 8 बजे पहुंचा, एक सेंटेंस ये हो गया। सोहन आ चुका था, मैं आज घर 8 बजे पहुंचा, सोहन आ चुका था। 2 अलग अलग बातें मैंने दे दी आपको। अब आपको अगर इसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन आ चुका था, क्योंकि वो तो यही बोल रहा है कि 8 बजे मैं घर जब पहुंचा तो सोहन आ चुका था। सोहन यानी पहले आया था और वो घर बाद में पहुंचा। तो क्या हो जाएगा अगर इसको हमको कन्वर्ट करके बनाना हो, मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन आ चुका था। इस तरह से आप सेंटेंस की मीनिंग को क्रिएट करेंगे। तो कौन सा काम पहले होगा, सोहन के आने का काम पहले हो चुका था, वो बाद में घर पहुंचा। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और इसको समझेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं इसमें। मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन आ चुका था, तो आने वाला काम पहले हुआ, ये बाद में घर पहुंचा। सो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई रीच्ड होम एट 8 o'clock, सोहन हैड कम, थर्ड फॉर्म लगेगी, सॉरी। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड के साथ, क्योंकि जो काम पहले होगा उसके साथ। इस तरह से आप इसकी मीनिंग निकालेंगे। इसी को 3 क्लॉज कहते हैं। मतलब 2 सेंटेंसेस अलग अलग दे देंगे, तीसरी मीनिंग आपको निकालनी है। इसी को
थ्री क्लॉज वाले सेंटेंसेस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट में ये होता है। अब अगर ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे सेंटेंसेस अगर आपने सिंपली पढ़े हैं बुक्स में, जो नॉर्मली चुका है, चुका था, चुकी थी करके दिया हुआ होगा, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नोट देखते हैं। चुका थी, चुका, चुकी थी कभी सिंगल क्लॉज नहीं हो सकता। हमेशा इसके पहले किसी सेंटेंस का भाव छुपा होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि चुका, चुकी थी जो कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं होता, उसके पहले कोई ना कोई भाव छुपा होता है। अब इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। सिंगल के लिए कभी इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह जा चुका था। एक सिंपल सी बात है, वह जा चुका था। तो एक सिंपल सी बात दे दी कि वह जा चुका था, तो क्या आप मान लेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, बस इसको ट्रांसलेट कर दो? ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि चुका, चुकी अगर दिया हुआ है तो वो सिंगल, कभी वो सिंगल उसको मानना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे कोई एक मीनिंग छुपी रहेगी। सिंगल क्लॉज के साथ चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट ये बात है। मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ कि मैं इसमें आपको क्या बताना चाहती हूँ। गाइज, आप एक वर्ड ले लीजिए, लास्ट में आपके आया चुका था या चुकी थी। चुका था, चुकी थी आपके लास्ट में आया और आपने एक सेंटेंस दे दिया आपको, वह जा चुका था। तो आपने क्या मान लिया कि इसमें तो लास्ट में चुका, चुकी आया है और मैं इसको बनाऊंगा पास्ट परफेक्ट या बनाऊंगी। पर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है कि कभी भी चुका था, चुकी थी सिंगल क्लॉज के साथ नहीं आएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी कभी भी सिंगल क्लॉज के साथ नहीं आएगा। उसमें मीनिंग छुपी होनी चाहिए। अगर वो कहीं सिंगल क्लॉज में दिखता है, यानी वह जा चुका था टाइप का सेंटेंस अगर आ जाता है प्लेन सिंपल सा और उसमें चुका था दिया है, तो आप ऐसा समझने की गलती ना करें कि वो चुका था जो आपके बुक्स में दिया होता है मोस्टली, चुका था, चुकी थी, चुके थे तो पास्ट परफेक्ट, यहीं आप गलत होते हैं। वो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि चुका था, चुकी थी ये हमेशा डबल एक मीनिंग के साथ आता है, सिंगल क्लॉज में नहीं आता। अगर सिंगल क्लॉज में आ रहा है तो वो चुका था, चुकी थी आपके हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मैं इसको इतना फोर्स करके इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही कॉमन एरर है। जब आप एरर स्पॉटिंग एरर्स में अक्सर इस प्रॉब्लम को आप पाएंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप क्या लगाएंगे वहाँ? पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे आने से पहले, ये मैंने अलग से लिखा है, ये इसमें नहीं है। आप इसको रेस कर दीजिए। एक 1 सेकेंड के लिए इसको मैं रेस कर देती हूँ। सिर्फ एक मीनिंग पढ़ती हूँ, वह जा चुकी थी। अगर मैं कहूँ वह जा चुकी थी तो आप कहेंगे कि ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वो तो जा चुका था, चुकी थी कभी भी सिंगल सेंस में नहीं आता है। अगर वो सिंगल क्लॉज में आता है तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ना कि पास्ट परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? वह जा चुकी थी, तो ये आप इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन सपोज़ करिए कि मैंने जो ये इरेज किया है, इस मीनिंग को मैं ठीक कर दूँ। फिर मैं लिख दूँ मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तब वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर से इसको हिडन कर दूँ और मैं बोल दूँ वह जा चुकी थी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वह जा चुकी थी आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, वह जा चुकी थी पास्ट इंडेफिनिट। अगर उसके पहले एक और क्लॉज है, हिडन मीनिंग छुपी हुई है, आपको लग रहा है कि कोई मीनिंग इसके पीछे छुपी है, तब आप उसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और पास्ट परफेक्ट जो ये पोर्शन है आपका टेंस का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पॉटिंग एरर में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और मैं इसको आगे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दूंगी इसके, लेकिन जो भी एग्जांपल्स यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ उसको बहुत ही सीरियसली लीजिए। अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बहुत सारी बुक्स पे नहीं जाना है। मैंने पहले भी कहा है, आपको लिमिटेड सोर्स से एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो उसको आपको पढ़ना है और आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि बहुत सारा नॉलेज लेना है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो गाइज, इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।